नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बालाजी यूट्यूब चैनल एचपीजी के स्टडी में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, और वो टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का भूगोल। हिमाचल प्रदेश की भारत में स्थिति क्या है, किस ओर है, कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, कितने जिले जो हैं वो अधिकतर जिलों के साथ सीमा लगाते हैं, और किन की सबसे कम लगती है, और कौन कौन से हमारे साथ जो देश लगते हैं, ये सारी चीजें आज हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसे कि आज हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे शाब्दिक अर्थ। तो ये दो शब्दों के जोड़ से बना है, हिम प्लस आंचल, जिसका मतलब हो जाता है हिम का आंचल, मतलब हिम मतलब बर्फ और आंचल मतलब कवर, तो बर्फ से ढका हुआ, तो इसका मतलब है बर्फ से ढका। हिमाचल का अर्थ हो जाता है बर्फ से ढका हुआ। अब इसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या है, ये किस रेंज में है, किस हिमालय में है। तो आप इसकी स्थिति जो है वो याद रखेंगे कि पश्चिमी हिमालय में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में स्थित है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी सीमा जो है, भौगोलिक सीमा अन्य राज्यों से जो लगती है वो कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वो है 1170 वर्ग किलोमीटर। 1170 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी आपने याद रखना है। ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ लगती है। अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए 1170 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, सीमा की लंबाई है, बाउंड्री जो हमारे दूसरे राज्यों के साथ लगती है, देश के साथ लगती है। पश्चिमी हिमालय में ये स्थित है, और इसका शाब्दिक अर्थ है हिम जमा आंचल, हिम प्लस आंचल इज इक्वल टू बर्फ से ढका हुआ, और ये पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में कौन कौन से राज्य हैं और कौन सा एक देश भी है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको एक ग्राफ बना के बताता हूं। जब भी आपको अगर कभी भी दिशाएं पूछी जाए तो आपको ऐसे प्लस का निशान बनाना है। अब देखिए, हमें पता है ये ऊपर जो हमारा ये पार्ट है इधर उत्तर होता है, उत्तर याद रखें। अब उत्तर का बिल्कुल ऑपोजिट जो है हमें पता है दक्षिण होगा, दक्षिण होगा। अब इधर जो है ये होगा हमारे पास पूर्व, इधर होगा हमारे पास पूर्व, और इधर होगा पश्चिम, इधर होगा पश्चिम। अब देखिए, आपको कैसे याद रखना है कि किस तरफ कौन से राज्य की या कौन से देश की बाउंड्री हमारे हिमाचल के साथ लगती है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। एक नाम है उत्तमू, उत्तमू, तो आपने याद रखना उत्तर में है जम्मू,
जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद दक्षिण में कैसे याद रखेंगे? आपने दक्षिण का याद रखना है दही, मतलब द से दक्षिण, ह से हरियाणा, आपने ये याद रखना है। अब पूरब, पूरब का आपने याद रखना है पुत्तू, तो प से पूरब, त से तिब्बत, तो पूरब की तरफ क्या है? तिब्बत। अब उसके बाद बचा पश्चिम, पश्चिम को आपने आना पप्पू, मतलब पश्चिम में है पंजाब, पश्चिम में है हमारे पास पंजाब। अब देखिए फिर एक और जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में कई बार पूछा जाता है। ये तो चार दिशाएं सीधी सीधी हैं। एक मैं आपको और चीज समझाता हूं, अगर तो हम इधर जाएंगे, इसको कर देंगे, ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। अगर ऐसे होगा कोई, यहां पे कोई स्टेट या फिर देश होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगर इधर हो जाएगा तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, अगर इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो अब यहां पे एक और है, यहां पे हमारा सिरमौर लगता है, उसके साथ हमारा एक और राज्य भारत का लगता है उत्तराखंड, उत्तराखंड। और इसी के साथ हमारे साथ एक और जो दिशा है वो लगती है, वो है उत्तर प्रदेश। इधर सिरमौर के साथ ही थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी लगता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो मैं एक बार आपको यहां से एक बार फिर से पूरी जो है वो लिख के बता देता हूं। उत्तर में हमारे पास JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर है। फिर ऑपोजिट आ जाते हैं, दक्षिण में हमारे पास हरियाणा है। उसके बाद पूर्व में चले जाते हैं, पूर्व में हमारे पास आता है, देश आता है तिब्बत, एकमात्र देश जो हमारे साथ लगता है तिब्बत, चीन, तिब्बत। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है पश्चिम, आप देखिए पश्चिम में जो है वो पंजाब। और मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले लगते हैं, जैसे ऊना, फिर हमारे पास बिलासपुर, फिर कांगड़ा, और ऐसे और दो तीन जिले हैं जो हमारे साथ पंजाब में लगते हैं, वो इसके बाद मैं आपको करवाता हूं। अब उसके बाद पश्चिम में आ गया, और फिर हमने लिखा पूर्व दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण में जो लगेगा वो हमारे पास है उत्तराखंड, और इसी जगह है उत्तर प्रदेश। तो ये जो है दिशाएं, जहां से आपको डेफिनेटली इफ यू विल हैव प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस, HPSSB, TGT आर्ट्स, TGT नॉन मेडिकल, मेडिकल, उसमें HPG के जो है यू विल गेट ऑफ 18 to 20 मार्क्स एंड 1 मार्क्स यू विल कैरी फ्रॉम दिस टॉपिक। डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन जो है यहां से पाओगे ही पाओगे, अभी टॉपिक और बचता है। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए चार दिशाएं हैं हमारी, उत्तर जम्मू कश्मीर, उत्तम जम्मू, कैसे याद रखें, उत्तमू का मतलब है जम्मू, आपको याद आ जाएगा। दक्षिण में दही, दक्षिण हरियाणा। उसके बाद पूर्व पुत्तू तिब्बत, उसके बाद पश्चिम पप्पू, पंजाब में ज्यादातर नाम रखे जाते हैं पप्पू ऐसे, तो इसलिए मैंने ये पप्पू लिखा है। तो आपने याद रखना पंजाब, पूर्व में पंजाब लगता है, पूर्व दक्षिण में हमारे पास लगता है उत्तराखंड, और साथ में उत्तर प्रदेश भी थोड़ा सा लगता है। तो इस तरह क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के कितनी, अन्य राज्यों की सीमा जो लगती है, तो आप गिन सकते हैं इसको काट करके, क्योंकि ये राज्य नहीं है, ये देश है चीन। तो बाकी गिनिए 1 2
3, 4, 5, तो आंसर होगा 5। ये पीछे जेवीटी टेट में जेवीटी जब कमीशन हुआ था पिछले साल, तो वहां पे क्वेश्चन था, तो ये भी आपने याद रखना है। जिलों के साथ अन्य राज्य की सीमाएं, तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले अन्य राज्यों से लगते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पहले आपको मैं एक देश का बता देता हूं, तो चीन जो है उसके साथ हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, देखिए हमने पढ़ा था कि किन्नौर से जो है शिपकी में सतलुज एंटर करती है, तो इसका मतलब वो तिब्बत से लगता है। और दूसरा जो है वो लाहौल एंड स्पीति, चीन के साथ हमारे ये दो जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश के वो लगते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम राज्यों पे, राज्य कौन कौन से हैं और उनके साथ जिले कौन कौन से लगते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ एक ही लगता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारा लगता है सिरमौर, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ हमारा सिरमौर लगता है। अब उसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के साथ सिरमौर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दक्षिण पूर्व में है सिरमौर। अब उसके बाद सिरमौर के बाद आएगा हमारे पास शिमला, और उसके बाद है हमारे पास किन्नौर, उसके बाद है किन्नौर। तो ये हो गए हमारे 1 और 2। अब इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा हरियाणा, तो हरियाणा के साथ हमारे पास लगता है सोलन और सिरमौर लगेगा, ये भी सोलन और सिरमौर। अब उसके बाद आ गया जी नंबर 4 पे पंजाब। अब देखिए पंजाब के साथ हमें पता है ऊना लगेगा, उसके बाद हमारे पास ऊना है, उसके बाद बिलासपुर है, उसके बाद कांगड़ा है, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, फिर उसके बाद चंबा है, और उसके बाद सोलन है, ये थोड़ी सी जगह कम है। तो 5 जिले सबसे ज्यादा मैंने आपको बोला था किसके साथ लगते हैं, पंजाब के साथ 5 जिले लगते हैं हमारे हिमाचल के, और सबसे कम आपको पता है उत्तर प्रदेश के साथ एक सिरमौर लग रहा है। अब उसके बाद एक बच गया हमारे पास जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के साथ हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक लगता है कांगड़ा और दूसरा लगता है चंबा। तो ये भी आपने याद रखने हैं। पहले मैंने आपको एक ग्राफ के साथ बता दिया कि कौन कौन से किस दिशा में है, अब मैंने आपको बता दिया कि राज्य कौन से हैं और उनके साथ हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लगता है। तो आपको ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें से आपने पहचानना है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेते हैं घुमा के हमें कंफ्यूज करने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जम्मू कश्मीर के साथ नहीं लगता, तो वो भी आपको पहचानना होगा। अगर आपने ऐसे डिटेल में पढ़ा होगा तो आप पहचान लोगे, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो अब है दोस्तों, तो 2 फैक्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो है मंडी। अब मंडी जो जिला है इसके साथ हमारे इसके साथ हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले लगते हैं 6, मंडी को आप याद रखेंगे।
उसके बाद एक और है कांगड़ा, इसके साथ भी 6 लगते हैं। ये आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले के साथ हिमाचल के अन्य सबसे ज्यादा जिले लगते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं और दोनों ऑप्शन ऐसे होंगे, ए कांगड़ा और मंडी। फिर दो दो ऐसे और बनाए होंगे ऑप्शंस, तो आपने पिक करना है कांगड़ा व मंडी। अब दूसरा हमारे पास है, एक हो गया चंबा और सिरमौर। इनके साथ सबसे कम 2-2 लगते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि इनके साथ कितने लगते हैं, इनके साथ लगते हैं 2-2। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ कितने हिमाचल के ही लगते हैं। अब बात करेंगे हम क्षेत्रफल की। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, एरिया क्या है, इसकी पोजीशन इंडिया में क्या है। तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 55,673। आपने याद रखना, पहले 2 बार 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 7 आता है, फिर 3, 6 का आधा कर देना 3 हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन रहती है इसमें, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैंने बता दिया आपने याद कैसे रखना है। पहले 2 बार 5 6 7, 5 6 7 और 6 का आधा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये भारत के पूरे क्षेत्रफल के कितने परसेंट है, कितना एरिया है हिमाचल का। तो ये भारत का है, भारत के क्षेत्रफल का ये जो है, ये है 1.7%, 1.7%। उसके बाद हमारे पास है जनसंख्या की दृष्टि से इसका हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल का जो स्थान है वो 21वां है, वो है 21वां। लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये होता है 18वां, ये होता है 18वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से है ये 18वां। तो ये यहां से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गठन कब हुआ, कैसे हुआ। तो गठन, दोस्तों आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतें, पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, रियासतें थी, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाया गया और हिमाचल बनाया गया। अब उस वक्त हिमाचल बन गया, लेकिन हिमाचल राज्य पूर्ण राज्य नहीं बना। अब उस वक्त जो है रियासतों को जोड़ के बनाया गया और फिर 1948 से लेकर के 1951 तक जो है वो हिमाचल जो रहा वो मुख्य आयुक्त राज्य रहा, मुख्य आयुक्त राज्य रहा हिमाचल प्रदेश। अब उसके बाद 1951 से लेके 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो रहा वो रहा ग श्रेणी में। ग श्रेणी में मतलब सी स्टेट, क्या रहा, सी स्टेट। अब उसके बाद 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल रहा यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश रहा हिमाचल प्रदेश। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 25 जनवरी 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा
दिया गया। और यहां से मैं आपको ओरली ही बताऊंगा कि 1971 में 25 जनवरी 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी आता है कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो कहां से दिया गया था, तो शिमला रिज मैदान से दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वहां रिज मैदान पे किन नेताओं की मूर्तियां हैं। तो एक तो है हमारे पास महात्मा गांधी जी, उसके बाद वाईएस परमार और उसके बाद इंदिरा गांधी। ये 3 मूर्तियां वहां पे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसके बाद अब हम जो है वो करेंगे कि हिमाचल का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला। तो अगर हम क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो है लाहौल स्पीति। वो है लाहौल स्पीति। लेकिन जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो हमारा है वो है कांगड़ा। और घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमीरपुर। अगर घनत्व की बात तो दोस्तों अब हम जिला मुख्यालय करेंगे। जिला मुख्यालय मैं आपको वही बताऊंगा जो जिले में नहीं है, किसी और प्लेस में है। बाकी जैसे ऊना का ऊना ही है, बिलासपुर का बिलासपुर ही है, तो ऐसे। तो पहले हम याद रखेंगे अपना कांगड़ा। आपको पता होना कांगड़ा का है धर्मशाला। कांगड़ा का कहां है? धर्मशाला। नंबर 2 पे है हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का जो है वो है, आपको याद रखना है केलांग। लाहौल स्पीति का है केलांग। उसके बाद है 3 सिरमौर नाहन। सिरमौर का है नाहन, ये भी आपको याद रखना है। और चौथा जो है, जो पूछा जाता है हमेशा ही, किन्नौर। किन्नौर का है रिकांगपिओ। रिकांगपिओ किसका है? किन्नौर का। तो ये 4 हैं जो आपको याद रखने हैं। बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स डिस्ट्रिक्ट में ही है, जैसे मैंने आपको बताया। इन चारों को छोड़ के कांगड़ा का धर्मशाला है, लाहौल स्पीति का केलांग है, सिरमौर का नाहन है और किन्नौर का रिकांगपिओ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने